नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग जो ईएमआरएस और एनवीएस का जनरल पेपर है, ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश और आईसीटी, ठीक है, और रीजनिंग। इसके बाद ही जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है वो भी करवाया जाता है, ठीक है। लोग कोई दिन कोई पार्ट करते हैं, मतलब कभी हिंदी इंग्लिश कर लिया, आईसीटी कर लिया, रीजनिंग कर लिया, ठीक है। क्योंकि सारा इकट्ठा करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आपकी भी बड़ी क्लासेस बोर करने लगती हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे टॉपिक हम लोग करते चलेंगे। और यहाँ पे तो जो आपके दो प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ठीक है, और ये तीसरा है। तो जिन लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी वो जरूर देखें। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले जो आसानी से ना मरे के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ बताइएगा कि एक शब्द क्या हो सकता है। अजय, अमर, अभागा या फिर अशांत, ठीक। तो जो आसानी से ना मरे तो वो क्या हो गया, अमर हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अश्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है। अश्रु मतलब क्या होता है, जो आंसू निकलते हैं उसको ही अश्रु बोलते हैं, ठीक है। तो जल, आंसू, नदी, सरोवर। तो यहाँ पे सिंपल ये है, क्या हो जाएगा, अश्रु का आंसू पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्दयी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होता है, जैसे मान लो आपका कोई शब्द लिखा है, जैसे ये निर्दयी ही लिखा है। तो यहाँ पे जब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो जो आगे वाला शब्द होता है उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा गया कि निर्दयी में कौन सा उपसर्ग है, नी, दर, तय, ई, ठीक है। तो यहाँ पे साफ से दिख रहा है आपको कि जो नी है वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, घर का भेदी लंका ढाए मुहावरे का सही अर्थ क्या है। घर का व्यक्ति ही नुकसान कर सकता है, लंका बहुत सुंदर थी, घर का व्यक्ति घर चलाता है, लंका को जलाने वाला घर का व्यक्ति, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो घर का व्यक्ति है वही नुकसान करता है, मतलब जिसे हम लोग अपना समझते हैं वही क्या करता है, धोखा देता है। तो उससे यहाँ पे रिलेटेड है, ये एक मुहावरा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, समझदार शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने देखा था उपसर्ग, उपसर्ग कौन सा होता है, जो आगे जुड़ा हुआ होता है, इसके जो प्रत्यय है, ठीक है, क्या है, जो पीछे शब्द जुड़ा होता है उसको, जैसे यहाँ पे समझदार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे तो समझ प्लस दार, ठीक है। तो इधर पीछे कौन सा हो गया, दार शब्द, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रामायण किस छंद में लिखी गई है। रामायण किस छंद में लिखी गई, दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलिया। तो रामायण आपकी किस में लिखी गई है, चौपाई में लिखी गई, ठीक है। इसके बाद दूसरा एक मुहावरा है, ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक खाने की आदत, आवश्यकता से बहुत कम मिलना, ऊंट को जीरा पसंद है, भोजन में रुचि, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आवश्यकता से कम मिलना, ठीक है। मतलब जैसे हम लोग एग्जाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि उतना रिजल्ट उस हिसाब से अच्छा नहीं जाता है, तो वो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा। यहाँ पे दिया गया कर्मे वादिकारस्ते श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे रामायण, गीता, महाभारत या फिर वेद। तो ये कहाँ से लिया गया है, क्योंकि कर्म की बात किसमें की जाती है, गीता में। जो श्री भगवत गीता है उसमें कर्म की बात की जाती है। तो आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं ये कहाँ से लिया गया है, गीता से, ठीक है। इसके बाद है, सूर का समानार्थी शब्द क्या है। तो सूर का समानार्थी, मतलब सूर को और किस किन किन नामों से जानते हैं, ये चीज यहाँ पे पूछेगी, भानु, धरती, चंद्रमा या फिर तारा। तो सूर का समानार्थी क्या है, भानु, ठीक है। तो हिंदी की अलग से मैंने क्लासेस करवाई हुई हैं, जो आपका 40% क्वालिफाई हिंदी इन नेचर आता है, ठीक है, जिसमें 10 में से 4 आपके नंबर सही होने चाहिए। उसकी क्लासेस है, वहां पे अलग से पर्यायवाची की बहुत सारी टर्म यूज करे गए हैं, ठीक है। जो मैंने वहाँ पे प्रीवियस ईयर और सारी चीजें भी इंक्लूड की है वो आप देख सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं देखी है प्ले लिस्ट में जाके। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति शब्द में कौन सा समास है। तो राजनीति में कौन सा, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास या फिर कर्मधारय समास, ठीक है। तो कर्मधारय जो क्या है,
यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, राजनीति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिए गए अलग अलग अग्नि को, अग्नि के और कौन कौन से पर्यायवाची, आग, अनल, पावक, इसके बाद अंधकार का तम, तिमिर, अंधेरा, ये सब अंधकार के पर्यायवाची है। अंक का हो गया अवयव, हिस्सा, भाग, इसके बाद अन्न का क्या हो गया, भोजन, आहार। ठीक है, खाद्य। अमृत का क्या हो गया, सुधा, पीयूष, सोमरस। इसके साथ ही असुर, दानव, राक्षस। असुर का क्या होता है, दानव, राक्षस, निशाचर। ठीक है, इसके बाद और भी देखेंगे यहाँ पे। अहंकार का क्या हो जाएगा, गर्व, घमंड, दर्प। ठीक है, तो ये दर्प कई बार एग्जाम में पूछा गया तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और आकाश का क्या हो जाएगा, नभ, गगन, व्योम। इसके बाद आत्मा का क्या होगा, जीव, चेतन, प्राण। इसके बाद आग है आपका, इसका ज्वाला, दहर, अनल। और इस और भी होता है इसका एक पावक। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। इसके बाद आश्रय का अगर मतलब किसी के पास हमने शरण ली जाके, तो शरण हो गया आधार, सहारा। इसके बाद आशा है तो क्या हो जाएगा, उम्मीद, अभिलाषा, चाह। ईश्वर का क्या हो गया, भगवान, प्रभु, परमेश्वर। तो ये सब पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद उज्जवल का क्या हो जाएगा, चमकदार, दीप्तिमान, प्रकाशमान। इसके बाद उद्यान का क्या हो जाएगा, बगीचा, वाटिका, उपवन। इसके बाद उषा, प्रभात, भोर, अरुणोदय। ठीक है, उपकार का भलाई, हित, कृपा। इसके बाद उपवन का क्या हो गया, बाग, वाटिका, उद्यान। ठीक है, ऋषि का मुनि, साधु, योगी, एकता, मेल, संधि, संगति। ठीक है, यहाँ पे ये औषधि है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, औषधि, दवा, औषध, भेषज। इसके बाद कपड़ा, वस्त्र, वसन, पट। इसके बाद कवि का अगर पूछा जाएगा तो शायर, रचनाकार, काव्यकार। इसके बाद कष्ट, दुख, पीड़ा, संताप। ठीक है, कमल का क्या हो गया, जलज, नलिन, पंकज। इसके बाद कारागार, जेल, बंदी गृह, कारा। ठीक है, काल का क्या हो जाएगा, समय, वक्त, अवधि, किरण, रश्मि। किरण का क्या हो जाएगा, रश्मि, प्रकाश, प्रभा। ठीक है, इसके बाद गति का अगर पूछा जाएगा तो चाल, रफ्तार, वेग। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द है। और जैसे गंगा का पूछा जाएगा तो जाह्नवी, भागीरथी, विष्णुपदी। ठीक है, गंध का सुगंध, खुशबू, सुवास। इसके बाद यहाँ पे और भी दिए गए, गगन, नभ, आसमान, व्योम। गाय का अगर पूछा जाएगा तो धेनु, गौ, सुरभि। इसके बाद गुप्त का रहस्य, गहन, गह ग्रह का घर हो जाएगा आवास, भवन। ठीक है, गुरु का क्या हो जाएगा, आचार, शिक्षक, उपदेशक। घोड़ा का अगर पूछा जाएगा तो तुरंग, अश्व, घोटक। इसका चंद्रमा का क्या हो जाएगा, शशि, निशाकर, इंदु। इसका चोर का चपल, दस्यु, लुटेरा। इसके जंगल का कानन, अरण्य, विपिन। ठीक है, तो आप लोग किसी का नाम विपिन तो नहीं है, तो उसका मतलब हो गया जंगल। जल का क्या हो जाएगा, पानी, नीर, वारी। इसका जीवन, जिंदगी, आयु, सांस। इसका झरना है, निर्झर, प्रभा, सरिता। ठीक है, तपस्या क्या हो गया, साधना, उपासना, योग। इसके बाद तलवार का खड्ग, कटार, कृपाण। तीर्थ का क्या हो जाएगा, स्थान, धाम, पावन, भूमि। ठीक है, फिर क्या है आपका त्याग। त्याग मतलब क्या हो गया, बलिदान, परित्याग, संन्यास, दुख, कष्ट, संताप, क्लेश। इसके बाद धरती, पृथ्वी, भू, वसुंधरा। इसके बाद दुर्गा का अगर पूछा जाएगा तो भवानी, पार्वती, महाकाली। देवता का क्या क्या हो जाएगा, ईश्वर, प्रभु, आराध्य। ठीक है, दूध का अगर पूछा जाएगा तो क्षीर, दुग्ध, पेय। इसके बाद धन का, दौलत, संपत्ति, मुद्रा। इसके बाद धूप, ताप, घाम, रविकर। इसके बाद नदी का अगर पूछा जाएगा तो सरिता, तटनी, धार। इसके बाद नगर का, शहरपुर, नगरी। ठीक है, नेक्स्ट है नवीन। नवीन मतलब क्या हो गया, नया। ठीक है, नया, ताजा, आधुनिक। इसके बाद नील, श्याम, रहित, धवल। पर्वत का, गिरी, पहाड़, शैल। इसके बाद पत्ता का, पल्लव, दल, पत्र। ठीक है, पर्यावरण का, प्रकृति, पर्यावरण तंत्र, जैव मंडल। इसके बाद पुस्तक, ग्रंथ, किताब, पोथी। ठीक है, तो ये पोथी वर्ड भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। पोथी किसका पर्यायवाची है, पृथ्वी का अगर देखें तो यहाँ पे वसुंधरा, धरती, भू। इसके बाद प्रकाश का देखा तो रोशनी, ज्योति, आभा। प्रेम का, प्यार, अनुराग, स्नेह। ठीक है, और यहाँ पे है फल का अगर पूछा जाए, फलाहार, उद्भिज, पाक। ठीक है, बादल का, मेघ, जलधर, घन। इसके बाद बाग का, वाटिका, उपवन, उद्यान।
यहाँ पे बड़ा का क्या हो गया, विशाल, महत। ठीक है, तो ये सब पर्यायवाची है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। इसके अलावा भी जैसे इनके और भी होते हैं, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो लिए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग साथ साथ में ये सब भी करते रहेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम लोगों का इंग्लिश का पोर्शन है, तो यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ बिनीवोलेंट। ठीक है, तो बिनीवोलेंट का मतलब क्या हो गया, काइंड, क्रूल, एरोगेंट, ग्रीडी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, दयालु। ठीक है, अगर इसको देखेंगे दयालु, तो इसका क्या हो जाएगा, काइंड हो जाएगा। ठीक है, सिनोनिम से पूछा गया मतलब पर्यायवाची सब। इसके बाद क्रूल किसको बोलते हैं, जो निर्दयी होता है। ठीक है, निर्दयी। इसके बाद एरोगेंट, बहुत ही कहते नहीं बहुत एरोगेंट है, सही से बात नहीं करता है। ग्रीडी मतलब लालची हो गया, लालची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब क्या होता है, किसी चीज को जैसे आप अपनी नॉलेज से ही सोच सकते हैं। जैसे आप डेली अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी नॉलेज एक्सपेंड होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इसका क्या पूछा गया, विलोम शब्द पूछा गया है। इसका आपको विलोम बताना है। एक्सपेंड मतलब होता है बढ़ाना। ठीक है, कोई भी चीज बढ़ना, इंक्रीज होना, तो उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंड, इनलार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब कम करना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी भी निकलती है, तो क्या होता है कि टाइम पीरियड फिक्स होता है कि इस टाइम से इस टाइम, उसके बीच में आपको भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे एंटोनियम्स में क्या हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स दी गई है जो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी करेक्ट है। तो एकोमोडेशन। ठीक है, इसके बाद है एकोमोडेशन, फिर आपका है एकोमोडेशन, इसके बाद है एकोमो एकमाडेशन। तो यहाँ पे छोटे छोटे से हैं, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, एकोमोडेशन की स्पेलिंग क्या होती है, ACCOMMODATION। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, द बुक वॉज रिटन। अब यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, आप फेमस ऑथर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, द बुक वॉज रिटन अ फेमस ऑथर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ बुक वॉज रिटन बाई, मतलब किसके द्वारा लिखी गई, एक ऑथर, फेमस ऑथर के द्वारा लिखी। तो यहाँ पे बाई आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सिलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु राइट्स अ बुक, मतलब कोई एक पर्सन है जो किताब लिखता है, उसको क्या बोलते हैं, एडिटर, ऑथर, पब्लिशर या फिर प्रिंटर। एडिटर क्या होता है कि कोई भी बुक है उसमें जैसे क्या कमियां हैं या फिर कुछ और ऐड ऑन करना है, ठीक है, या कुछ करेक्ट करना है, तो एडिटर। ऑथर आपका जो बुक लिखता है उसको क्या बोलते हैं, ऑथर। ठीक है, पब्लिशर, जहाँ पे बुक हम लोग पब्लिश कराने जाते हैं तो जो पब्लिश करता है उसको क्या बोलते हैं, पब्लिशर। ठीक है, ये आपको पता होगा। इसके चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस आपको बताना है, सी सिंग्स अ सॉन्ग। अगर आपने इंग्लिश की क्लास नहीं देखी है तो मैं फिर से कहूंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है 40% क्वालिफाइंग इंग्लिश के नाम से, EMRS के। ठीक है, क्वालिफाइंग इंग्लिश के नाम से, और हिंदी की भी इसी प्रकार से बनी हुई। तो जिन बच्चों को यहाँ पे अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो क्लासेस देखें, वहाँ पे थ्योरी पार्ट ही ज्यादा से ज्यादा करवाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सिंग्स अ सॉन्ग। तो इसका क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग इज संग बाय हर, अ सॉन्ग इज संग बाय हर। ठीक है, ये इसके मैंने बहुत सारे नियम भी बताए हैं क्लास में, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। अब यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस आपको बताना है, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। इसके बाद ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे कौन सा पंक्चुएटेड वर्ड आपको सेंटेंस बताना है कि किसमें जो ये काम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये सब का सही से यूज हुआ है। ठीक है, जो ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, इसके बाद ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ही सेड कॉमा आई एम गोइंग टू स्कूल, ही सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। में यहाँ पे देखो कोई आगे है ही नहीं, तो ये तो होना ही होगा। ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे जो है यहाँ पे ये कॉमा नहीं लगा हुआ है। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना यहाँ पे सही से? कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं भी कोई डाउट है तो आप लोग जरूर पूछिएगा। ठीक है। अब देखो ये वाला जो पहला वाला है इसको भी मैं एक बार बता देती हूँ। ये क्यों गलत किया गया है? जैसे आप देख सकते हैं कि ये पूरा सेंटेंस हो गया, फिर अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, उसके बाद आपका इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, जिससे यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है जिसको आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। सी क्विकली फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है, तो क्विकली वर्ड के लिए आपको पूछा गया है कि ये वर्ड क्या है। ठीक है। सी क्विकली फिनिश्ड हर वर्क, उसने जल्दी से अपना काम खत्म किया। ठीक है, तो उसने क्या हो गया, आपका नाउन हो गया, मतलब सी क्या हो गया, नाउन। फिर फिनिश्ड, फिनिश्ड ये क्या हो गया, आपकी वर्ब हो गई। ठीक है। ठीक है, इसके बाद हर वर्ग अपना काम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्विकली क्या हो जाएगा, मतलब उसने अपना काम किया कैसे, उसकी विशेषता बताई जा रही, कैसे किया, जल्दी जल्दी किया। ठीक है, तो एडवर्ब यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन ही इज गुड। अब यहाँ पे ब्लैंक दिया गया मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज गुड इन, ऑन, एट, ऑफ। ही इज गुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है, वो मैथ में अच्छी है। अब मैथ में अच्छी का मतलब ये तो नहीं कि मैथ के अंदर वो चली गई है ना। इसलिए यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ऑन भी नहीं होगा, क्योंकि ऑन किसके लिए यूज होता है, कोई चीज किसी चीज के ऊपर है तो ऑन का यूज करते हैं, कोई चीज किसी के अंदर है तो इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई विल गो टू दिल्ली, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा, ही सैड। ठीक है, तो ही सैड आ गया आपका, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हम लोग दैट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ही विल का मैंने बताया था क्लास में कि विल का क्या हो जाता है, वुड। ठीक है, ही सैड ही वुड। अब वुड कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे बी वाले में आ रहा है, तो आपका सिंपल से यही वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे आपके आईसीटी के क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको बताने हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ही क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। ये एक और सेट में करवाया है, वहां पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी आ जाएगी, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर। ठीक है, तो मॉनिटर कैसी होती है, आउटपुट डिवाइस, बाकी आपकी कैसी है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच की इज यूज टू रिफ्रेश वेब पेज। अब यहाँ पे देखो, हिंदी वाला पोर्शन तो हिंदी में ही आएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश में ही आएगा। ठीक है, आईसीटी के क्वेश्चंस हैं, इनको मैं नेक्स्ट क्लास में हिंदी में लेके आऊंगी। ठीक है, ये जब टाइप किए गए बनाई गई है पीडीएफ, तो यहाँ पे इंग्लिश में ही रखा गया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाती जा रही हूँ, यहाँ पे सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये सिंपल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद पूछा गया है कि आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है, तो मॉनिटर आपकी क्या होती है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया कि विच की, मतलब कौन सी की है जिसको हम लोग वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आप अगर कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं तो आपको पता है कि F5 का यूज क्या करते हैं, हम लोग रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने आपके करवाए हैं। ठीक है, अभी जो दो सेट हुए हैं, उसमें ही करवाए गए हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया है कि क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये कैसा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर, मतलब यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो वहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये फुल फॉर्म आते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, मतलब अब आपको पीपीटी बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का आप यूज करते हैं? तो अगर आपने पीपीटी बनाई तो सिंपल है बहुत। तो एमएस वर्ड का यूज करते हैं, पावर पॉइंट का, एक्सेल का, या फिर एक्सेस का। तो आप किसका यूज करते हैं? पावर पॉइंट का यूज करते हैं किसके? प्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस टी टी पी, ठीक है। तो एस टी टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताती, एक तो होता है आपका रैम, ठीक है, एक होता है रोम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आपको ये नहीं याद रहता है, और ये क्या होता है? रीड ओनली। ये आपको इंग्लिश में भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है ऑप्शन हिंदी वाला भी इंग्लिश में ही दे देते हैं, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे देखो वोलेटाइल है, ठीक है। ये एक वोलेटाइल होती है, एक होती है नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्टकट ये है कि जैसे नॉन है तो नॉन, मतलब नॉन अगर है, ठीक। और यहाँ पे नॉन में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? ओ। मतलब जहाँ पे नॉन वोलेटाइल, यहाँ पे एक ओ आ रहा है, दो ओ, एक इधर ओ इधर हो गया है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी? रोम हो जाएगी। और वोलेटाइल अगर आपसे पूछी जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? रैम हो जाएगी, ठीक है। ये सिंपल शॉर्टकट है। नॉन वोलेटाइल अगर लिखा है, नॉन लिखा है मतलब ओ आया है, ओ इसमें भी आता है, क्योंकि ओ केवल किस में आता है? रीड ओनली मेमोरी में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? रैम हो जाएगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको बताना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि बहुत बार मैं बता चुकी। एमएस वर्ड क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब पर्टिकुलर किसी चीज के लिए यूज किया जाता है। विंडोज 10 क्या है आपकी? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्योंकि ये पूरा लैपटॉप या कंप्यूटर ही इस पे चलेगा, अगर ये नहीं होगा तो चलेगा ही कैसे, ठीक है। इसके बाद फोटोशॉप, ये भी किसी पर्टिकुलर के लिए यूज होता है, तो कैसे क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। पीएलसी मीडिया प्लेयर, ये भी क्या हो गया आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है प्लीज देखो, तो वहां से आपको और क्लियरिटी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही? विंडोज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप विच शॉर्टकट कीज इज यूज टू कॉपी टेक्स्ट इन अ कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर में जो है कॉपी करने के लिए, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, फिर से यहाँ पे है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जितना ज्यादा करेंगे, आपको पेपर का पैटर्न भी पता होगा और आपके क्वेश्चन भी होते चले जाएंगे, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए किसका यूज करते हैं? कंट्रोल सी का, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंट्रोल सी। ये किसके लिए यूज होता है? कॉपी के लिए। इसके बाद कंट्रोल एक्स का यूज किसके लिए करते हैं? कोई भी डॉक्यूमेंट से कुछ अगर आपको कट करना है, ठीक है। और वी का जब कॉपी करते हैं तो कहीं पे पेस्ट भी करेंगे, तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, ठीक है। और कंट्रोल जेड का यूज किस लिए करते हैं? जैसे मतलब आपने कोई चेंज किया है, ठीक है। मतलब आपने राम लिखा, ठीक है। फिर आपने लिखा राम अ, सीता, लेकिन आपने सोचा नहीं राम ही रहने दिया जाए, तब आप क्या करेंगे? कंट्रोल जेड। तो आपने राम लिखा पहले, फिर राम सीता लिखा, तो कंट्रोल जेड करेंगे तो आपका राम अपने आप से आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, रिप्लेसमेंट से आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसका यूज करते हैं। तो ये आपके थे क्वेश्चंस, ठीक है। आईसीटी के आज में पर्टिकुलर उतने उतने क्वेश्चन लेके आए हैं जितने आपके आते हैं। बाकी हम लोग प्रीवियस ईयर करते रहेंगे, ठीक है, कि वहां से आपको पेपर का पैटर्न भी पता चलता है। इसी फिर क्लासेस के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।